क्रिएट किया जाए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है बजट का, उसको सोशल ऑडिट के माध्यम से और कितना कारगर बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि केवल एक बार मार्च में हम आएँ और उस पर व्याख्यान करके और फिर छोड़ दें उसको। 2017 से 2022 तक के जो डेटा हैं, जो सरकार के द्वारा डेटा दिए जाते हैं, उस पर हमारे साथ सत्येंद्र बाबू जो एक ऑडिटर हैं, उन्होंने इस पे काफ़ी मशक्क़त करके उस डेटा से निकाला है कि कहाँ कहाँ हमसे चूक हो गई। हमारे पास जो यंत्र था बजट का, डेवलपमेंट का, जिससे डेवलपमेंट हो सकता था, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, जिससे विकास हो सकता था, वो कहाँ कहाँ चूक हुई हमसे, और उसको कैसे हम कंटिन्यूअसली, जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे मिड कोर्स करेक्शन अगर कर लेते हैं हम। मार्च में बजट पास होता है, हर माह में नहीं तो अगर क्वार्टर में भी रिव्यू होते रहता, तो हम रीअलोकेशन करके और जो प्रोजेक्ट्स बनने लायक थे उसको बना लेते, तो कम से कम उतना तो विकास हो जाता। इसी चीज़ के लिए जो मेरा इंटरेस्ट है इस संस्था के माध्यम से कि समाज में इसका अवेयरनेस क्रिएट हो। ग्राम पंचायत लेवल पर जो ग्राम सभा है उसमें प्रोजेक्ट्स डिस्कस हो, क्या हुआ, कितना खर्च हुआ, कितनी प्रगति हुई, सही दिशा में हम जा रहे हैं कि नहीं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस अगर होता है तो इतने ही पैसे से हम बहुत कुछ देख पाएंगे। विकास का मामला गांव के इसको अवेयर कराएं, हम लोग भी कराएंगे। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने बीड़ा उठाया है कि सोशल मीडिया को यूज़ करके, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक ये बात पहुँचे कि आप के पास सब रिसोर्सेज है, आप सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करके और मॉनिटर कर दें एवरी 3 मंथ्स भी अगर आप मॉनिटर करेंगे, मिड कोर्स करेक्शन करेंगे, कहाँ पर पैसा नहीं खर्च हो रहा है तो कहाँ से हम ला के दूसरे विभाग का पैसा ला करके और कोई प्रोजेक्ट को पूरा कर दें। मकसद है कि डेवलपमेंट होना चाहिए इस राज्य का। तो यही बात आपसे कहनी थी। जो डिटेल्स है किस जगह पर क्या हो रहा है और अवेयरनेस कैसे होगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी। हमारे ये नई सरकार बनी है, इस सरकार में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो अब एग्जीक्यूटिव लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ पे जो हेड कर रहे हैं, वो लोग अगर इसमें यंग लोग आगे बढ़ कर के आएँ तो राज्य का फ़ायदा ही होगा। 36 करोड़ रुपया सिर्फ कृषि विभाग का खर्च नहीं हुआ, 7,836 करोड़ रुपए में पूरे बिहार में कोल्ड चेन बन सकता था, पूरे बिहार में मंडियां बन सकती थी, सिंचाई का सारा काम हो सकता था, मगर ये सब कुछ भी नहीं हुआ। जैसा अभयानंद सर ने बताया कि अगर ये मिड कोर्स करेक्शन होता रहेगा कि भाई पैसे अगर यहाँ नहीं खर्च हो रहे तो कोई दूसरा प्रायोरिटी लिया जाए, तो ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। यही काम अंकेक्षण का है जो सत्येंद्र जी आपको समझा रहे थे। उसी तरह से आप एक हिसाब लगाइए, 52,031 करोड़ रुपया एजुकेशन डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं हुआ। अगर ये पैसे को मिड कोर्स करेक्शन किया जाता तो क्या होता कि बिहार के हर जिला में 2 मेडिकल कॉलेज, 2 मैनेजमेंट कॉलेज, 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते। अगर बजट को पूरी तरीके से मुख्यमंत्री अपने और दूसरे मंत्री लोग, फिनांस मिनिस्टर अपने उसको सर बीच बीच में अंकेक्षण करते रहते, तो 5 साल में 52,000 करोड़ रुपया जो इनको लैप्स हुआ है या सरेंडर हुआ है, उसमें पूरे बिहार के हर जिला में 2 मेडिकल, 2 इंजीनियरिंग और 2 मैनेजमेंट कॉलेजेस बन सकते थे। उसी तरह से अगर आप पंचायती राज देखेंगे तो 16,666 करोड़ रुपया वापस हुआ है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारी जो संस्था है, हम चाहते हैं कि बिहार के गांव-गांव तक लोगों के अंदर एक क्वेश्चन पूछने की, सही प्रश्न पूछने की बात उठे कि भाई हमारी
पर कैपिटा इनकम बिहार का सबसे गरीब कम है, सबसे कमज़ोर है। हमसे अलग हुए जो राज्य हैं बिहार हो, सॉरी बंगाल से हम लोग अलग हुए, हमसे अलग हुए कि झारखंड और उड़ीसा हम लोग से काफ़ी आगे चले गए। और ये तभी संभव है जब हम बजट को रियलिस्टिक, जैसा कि सत्येंद्र जी बोल रहे थे कि हम लोग रियलिस्टिक रखें और जो बजट हम पेश करें उसको पूरा यूटिलाइज करें, उसको बीच बीच में रिव्यू करते जाएं। नहीं तो क्या होता है, एक सालाना फंक्शन जैसा हो गया है कि बजट आएगा, दूसरे दिन अखबार में बहुत हल्ला चलेगा, मीडिया में बहुत कुछ चलेगा, बट साल के लास्ट में उस बजट का क्या हुआ ये कोई नहीं देखता। जो देखना हम लोग का काम है। आप लोग के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये संस्था की जो मैसेज है वो गाँव-गाँव तक पहुँचे और हम लोग हर गाँव में अपना एक टीम बना करके बिहार के हर चीज़ को हम लोग अपना रिव्यू कर सके, ताकि भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो सबसे मिनिमम हो सके। 23,000 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर वो खर्च नहीं किए गए तो वो सरेंडर भी नहीं हुए, जबकि जो खर्च नहीं होता है तो नियम कहता है कि हम उसको सरेंडर कर सकें, ताकि सरकार उसका कहीं दूसरे जगह अगर उपयोग करना चाहे तो कर सके। सरेंडर भी बहुत कम, मात्र 13% 2022 के कोर्स में हुआ सरेंडर, बाकी नहीं हुआ। अगर इस 3,23,000 करोड़ को हम उपयोग करते तो हमारे बिहार में 13 लाख से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होते। हम हर प्रखंड में 5-10 कम से कम मीडियम स्केल का इंडस्ट्री लगा सकते थे, जिससे कि अगर एक मीडियम स्केल का हम 250 गज की दर से गणना करें तो 13.5 लाख लोगों को रोजगार इससे मिल सकता था। इसके बाद हम कुछ और देखते हैं कि एक एक्सपेंसेस होता है, वो कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं जिसको, और जिसके द्वारा कि सरकार अपने राज्य के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है। वो बहुत आवश्यक है बिहार जैसे राज्य के लिए, जहाँ की रेवेन्यू के स्रोत बहुत कम है। लेकिन उसका भी हम जब गणना करते हैं तो 75,000 करोड़ इन्होंने पिछले 5 साल में खर्चा नहीं किया, तो फिर हमारा रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा। इसलिए पर कैपिटा इनकम में हम अपने अगल बगल के राज्यों से काफ़ी पीछे हैं, जो कि आपको हमने दिया भी है, उसको आप देख लेंगे। इसके साथ हम कुछ विशेष रूप से जो हमने अपने प्रेस विज्ञप्ति उसमें हम देखते हैं कि करीब 2,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये पिछले 5 सालों में अति पिछड़ा कल्याण के लिए था, वो खर्चा नहीं हुआ। यही बात SC/ST के लिए भी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुँचे कि यह बजट सिर्फ जो हमारे पास दिया जाता है, जो आवंटन को दिखाते हैं कि ये प्रावधान हम करते हैं, वो सिर्फ आयवास के लिए नहीं हो, उसका विधिवत उपयोग हो। और मिड टर्म, जैसा सर ने कहा कि मिड टर्म में उसका इवेल्युएशन करते हुए उसको आगे, आज इनका तो रिओपरेशन भी जो निकालते हैं, आप देखेंगे बजट में कि जो रिओपरेशन निकालते हैं जिसके हिसाब से कि उनको बजट का समायोजन होना चाहिए दूसरे विभागों में, वो अभी 100%, कम से कम 23 विभाग ऐसे हैं जिसमें 100% खर्च ही नहीं हुए, मतलब 1 पैसे खर्च नहीं हुए। तो हम सरकार को जागरूक करना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि रियलिस्टिक बजट बनाएं, ताकि जनता के पास सही विकास हो सके और हमारा काम। एक अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।